सर एक्टिंग करना मेरा पैशन है। मैं चाइल्डहुड से जो हूँ इस मामले में पैशनेट हूँ बहुत ज़्यादा। बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं सर इमरान अशरफ साहब के साथ मैं एक्टिंग करूँ। नमक का जायका ज़्यादा देर तक नहीं रहता, ये चुटकी हर भूख के साथ चाहिए होती है। रूप तो उसको ऐसा देते दुनिया देखती, लेकिन हम बुत साजी ही छोड़ चुके थे जब वो पत्थर नरम हुआ। अब तेरी याद से वहशत नहीं होती मुझको, जख्म खुलते हैं अजियत नहीं होती मुझको। इतना मसरूफ़ हूँ जीने की हवस में मोहसिन, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती मुझको। मैं नहीं मानूंगी, मैं शादीशुदा लड़की को ऐसी गलती की इजाज़त नहीं दूंगी, और एक माँ को तो बिल्कुल भी नहीं। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। अगर आपकी वाइफ है, आपकी सिस्टर है, आपकी डॉटर है कोई, तो वो पढ़ना चाहती है तो उसको बिल्कुल नहीं रोकें। खुद को भी ऐसे मेंटेन किया हुआ है कि कोई मानेगा नहीं कि एक तो आप CS कर रही हैं, फिर वो आपके शोहर करवा रहे हैं, और फिर आपकी शादी को भी 4 साल हो चुके हैं। ये क्या राज है कि अपने आप को इतना आपने मेंटेन रखा हुआ है? सारा क्रेडिट मेरी मदर की जो है वो दुआओं को जाता है। ऑर्फन्स है मेरे पास 20 ऑर्फन्स हैं जिनको मैं पढ़ाती हूँ, उनकी अल्हम्दुलिल्लाह कफालत करती हूँ। ये सब कुछ अल्लाह की ब्लेसिंग है। मुझे खुद भी समझ नहीं आता कि मैं ये सब कुछ कैसे मेंटेन कर लेती हूँ। फैमिली ही आपकी ऐसी होती है जो आपको इस तरह के कामों के लिए जो है वो डिप्रेशन की तरफ लेकर जाती है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान मियां अरसलान। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी पाकिस्तान की टैलेंटेड गर्ल के साथ करवाने जा रहे हैं जो मजाक राज से वायरल हुई, फिर शोहरत की बुलंदियों को पहुंची, और इस वक्त इनको बहुत ही ज्यादा सोशल मीडिया पर पजीराई मिल रही है। आइए इस लड़की से जानते हैं कि ये कौन से अपनी अदाकारी के जौहर दिखाती हैं, और फिर ये पोएट भी बनना चाहती हैं, न्यूज़ एंकर भी बनना चाहती हैं। क्या क्या इसका पैशन है, क्या करना चाहती हैं, ये इसी से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, पाकिस्तान में तो पहले ही हमारी गवर्नमेंट को अगर देखें और लोग देखें तो वो अदाकारी बहुत दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत एक्टिंग कर रहे हैं लोग। तो आप कौन सी एक्टिंग करने जा रही हैं जिससे आप सोशल मीडिया सार्फिन को भी हैरान करेंगी? सर एक्टिंग करना मेरा पैशन है। मैं चाइल्डहुड से जो हूँ इस मामले में पैशनेट हूँ बहुत ज़्यादा। एक्टिंग से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ, लेकिन इन फ्यूचर मैं एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती। मेरे और बहुत ज़्यादा शौक हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो आजकल एक्ट्रेस लाखों रुपए कमा रही हैं, तो आप सोर्स ऑफ इनकम को देखकर इस साइड पे आना चाहती हैं, या क्यों आई थी एक्टिंग की स्टार्ट क्यों की थी? क्योंकि वायरल तो आप एक्टिंग से है ना। मेरी एक बहुत बड़ा ड्रीम था, एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं सर इमरान अशरफ साहब के साथ मैं एक्टिंग करूं, और मैं उनके मज़ाक़दार शो पर गई हूं, और वहां मेरा ये जो शौक था वो पूरा हो गया उनके साथ एक्टिंग। चलें, आज मुझे फिर आप अपनी एक्टिंग थोड़ी सी दिखाएं, किसी भी ड्रामे की, कोई भी, क्योंकि ये सब कुछ आपने खुद ही करना है। वही मैं जाहिर है जो उधर मेरा वायरल हुआ वीडियो में। चलें, सबसे पहले वो बताएं, फिर हम कोई और देखेंगे। नमक का जायका ज़्यादा देर तक नहीं रहता, ये चुटकी हर भूख के साथ चाहिए होती है। क्या बात है। इसके अलावा कोई रोने वाला ऐसा सीन हो कि जिसको देखकर हमारी जो ऑडियंस है वो भी गमज़दा हो जाए, कि ऐसे कौन से ड्रामे का सर आगे लोगों के पास गम है जो मैं अपने गम को सुनाकर लोगों फिर भी वो आपकी एक्टिंग देखकर भी हैरान रह जाए ना कि लड़की में टैलेंट है। नहीं सर, ये मुझसे नहीं होगा, क्योंकि जाहिर है वो मेरा जो एक शौक था वो सर इमरान अशरफ साहब के साथ कंप्लीट हो गया, मुकम्मल हो गया। चलें, इसके अलावा कोई और डायलॉग हमें सुनाएं। इसके अलावा डायलॉग पोइट्री में सुना सकती हूँ आपको, अगर आप पोइट्री वाली साइड पर रहते हैं। पोइट्री सुनाएं जी। रूप तो उसको ऐसा देते दुनिया देखती, लेकिन हम रूप तो उसको ऐसा देते दुनिया देखती, लेकिन हम बुत साजी ही छोड़ चुके थे जब वो पत्थर नरम हुआ। हाय हाय हाय, क्या बात है। इसके अलावा आप सुनाती जाएं आप। सर मैं गज़ल है मोहसिन नकवी साहब की, वो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। जी सुनाएं। अब तेरी याद से वहशत नहीं होती मुझको, अब तेरी याद से वहशत नहीं होती मुझको, ज़ख्म खुलते हैं अजियत नहीं होती मुझको। अब कोई आए चला जाए मैं खुश रहती हूँ, अब किसी शख्स की आदत नहीं होती मुझको। इतना मसरूफ़ हूँ जीने की हवस में मोहसिन, इतना मसरूफ़ हूँ जीने की हवस में मोहसिन, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती मुझको। अब तेरी याद से वहशत नहीं होती मुझको, ज़ख्म खुलते हैं अजियत नहीं होती मुझको। क्या बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कोई अभी तक आपकी अपनी पोइट्री लिखी हुई है कोई? सर नहीं, मुझे पोइट्री का शौक़ तो है। मैं मोहसिन नकवी की पोइट्री पढ़ती हूँ, इसके अलावा ज़फ़र इकबाल साहब हैं, उनकी पोइट्री बहुत अच्छी है। बस मैं अभी खुद से कुछ नहीं लिखती, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता इस काम को टाइम देने के। तो आप क्या करती हैं? मैं स्टडी करती हूँ, और इस ईयर में मैंने CSS के एग्ज़ाम्स देने इंशाल्लाह। ठीक है, तो फिर क्या आप असिस्टेंट कमिश्नर बनेंगी? अल्हम्दुलिल्लाह।
तो फिर ये एक्टिंग और पोएट्री का असिस्टेंट कमिश्नर के साथ क्या ताल्लुक है? एक्टिंग का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया है कि, और इमरान सर के मैंने शो में यही जिक्र किया था कि जो मेरा एक शौक है आपके साथ एक्टिंग करने का, वो मेरा यहाँ पे मुकम्मल हो गया। बेशुमार वहाँ पे मुझे ऑडियंस ने, वहाँ की टीम ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया था और मुझे ऑफर भी बहुत अच्छी की थी, लेकिन मैंने उनको वहीं पर रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं मैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप हमें कौन सा ऐसा कोई डायलॉग सुनाने जा रही हैं कि जैसे आप मज़ाकरात में वायरल हुई हैं, आप हमारे प्रोग्राम में भी वायरल हो जाए? आप बताएं कौन सा डायलॉग सुनना चाहेंगे? मुझे तो फिलहाल इतने ड्रामे देखता नहीं मैं, क्योंकि टाइम मेरे पास भी नहीं। ड्रामे तो मैं सर पहले देखा करती थी, अब मैं ड्रामे देखती हूं। चलिए, आप किसी भी फिल्म या किसी भी इमरान अशरफ के किसी अच्छे ड्रामे का डायलॉग सुना दे आप, जो रिसेंटली उनका ड्रामा एक वायरल हुआ है जिसमें वो थोड़े से अपने आप को पागलपन का वो दिखाते हैं, उसमें से कोई उनका डायलॉग सुना दे। उनकी तो एक्टिंग नहीं कर सकती, ऑब्वियसली नहीं, उनकी तो मैं बिल्कुल भी नहीं एक्टिंग कर सकती। अच्छा। हाँ जी, उनके साथ जो लड़की के डायलॉग्स थे वो मैंने उनके साथ ही बोले थे, अदरवाइज उनकी तो एक्टिंग नहीं कर सकती। तो और कौन सा आप डायलॉग सुना सकती हैं? मेरे पास तो वो ड्रामा है, उसका एक डायलॉग है, मैं नहीं मानूंगी, मैं शादीशुदा लड़की को ऐसी गलती की इजाज़त नहीं दूंगी, और एक माँ को तो बिल्कुल भी नहीं। अगर ये माँ गलती करेगी तो मैं उसे गलती नहीं, गुनाह कहूँगी। अच्छा, आप मुझे ये बताया, आप मैरिड हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो कितने साल हो गए शादी? मुझे मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं। तो और आप साथ में स्टडी भी कर रही हैं? जी बिल्कुल। ये कैसे मुमकिन है कि एक शौहर जो है वो उसको शादी को 4 साल हो चुके हैं और उसका आपके साथ प्यार और मोहब्बत इतनी है कि अभी तक भी आपको स्टडी जो है वो कंटिन्यू करवा रहा है? बेसिकली मेरी शादी से पहले मैंने मैट्रिक किया हुआ था। अच्छा। उसके बाद जब मेरी शादी हो गई और फिर उसके बाद जब मैंने अपने हस्बैंड से अपना बताया कि मुझे शौक है पढ़ने का, कुछ अप्स एंड डाउन थे फैमिली में, मैंने स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर सकी, लेकिन उन्होंने मेरा शौक देखा। फिर मेरे जो मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ हैं वो बहुत बहुत माशाल्लाह बहुत सपोर्टिव हैं। वो कहते हैं कि जो मैं कह रही हूँ ना, और मेरे शौक जो हैं वो पूरे होने चाहिए। अच्छा, ये आपकी पसंद की शादी थी या फिर अरेंज मैरिज था? बिल्कुल भी नहीं पसंद की शादी नहीं है, ये अरेंज मैरिज है। तो लव मैरिज की आपने कोई कोशिश घर में कहा कि नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पसंदीदगी या कोई ऐसा कुछ? ऐसा कभी भी नहीं हुआ, पसंदीदगी तो कभी भी नहीं थी। अच्छा, आप मुझे बताएं कि एक बतौर एक खातून, जो एक लड़की, आप क्या कहना चाहेंगी कि अरेंज मैरिज होनी चाहिए या लव मैरिज? मैं ज़्यादा प्रेफर अरेंज मैरिज को करूंगी, क्योंकि अरेंज मैरिज एक तो आपकी फैमिली की मर्जी से होती है, और फिर कल को कुछ भी आपके साथ हैपनिंग होती है तो आपके बैकअप पे आपकी पूरी फैमिली आपके लिए स्टैंड ले सकती है। ऑब्वियसली ये उन्हीं का डिसीजन होता है। अगर आप खुद से कोई डिसीजन लेते हैं तो फिर उसके बैकफुट पे तो बिल्कुल ही कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेगा किसी भी टाइप की। अभी आप जो कि CS के इम्तिहान दे रही हैं और आपने मैट्रिक में शादी की थी, तो बहुत सी लड़कियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे अगर वो मैट्रिक में शादी कर रहे हैं अरेंज मैरिज करके, तो अगर कल को उनके शौहर ने ना उनको पढ़ाया, हस्बैंड ने, तो फिर? मैं यही कहूँगी कि हर इंसान को मेरे हस्बैंड की तरह सपोर्टिव होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, और पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। अगर आपकी वाइफ है, आपकी सिस्टर है, आपकी डॉटर है कोई, तो वो पढ़ना चाहती है तो उसको बिल्कुल नहीं रोकें, क्योंकि मेजॉरिटी हमारी अभी बिल्कुल ऐसी है लेडीज़ की जो इसी वजह से कामयाब नहीं होती, आगे नहीं बढ़ पाती, कि उनको जो है परमिशंस नहीं मिलती, अलाउ नहीं किया जाता। अच्छा, आपने खुद को भी ऐसे मेंटेन किया हुआ है कि कोई मानेगा नहीं कि एक तो आप CS कर रही हैं, फिर वो आपके शौहर करवा रहे हैं, और फिर आपकी शादी को भी 4 साल हो चुके हैं। ये क्या राज है कि अपने आप को इतना आपने मेंटेन रखा हुआ है? ये सारा क्रेडिट मेरी मदर की जो है वो दुआओं को जाता है, और दूसरा मेरे हस्बैंड मेरी बहुत केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा। वो मुझे मेंटेन रखते हैं। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन, और वो एक बहुत अच्छे लॉयर भी हैं। अच्छा, लॉयर भी हैं, क्या बात है। और अभी आप CS करके कहाँ तक जाना चाहते हैं, क्या एम्स हैं आपके? मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है कि मैं असिस्टेंट कमिश्नर बनूं और लाहौर में और अपनी कौम की, मुल्क की तरक्की के लिए बहुत अच्छे काम करूं। अनदर साइड में एक बहुत छोटी सी अभी तो है NGO भी रन करती हूँ। अच्छा, क्या बात है। ऑर्फन्स को मैं खुद जो है वो पढ़ाती हूँ। अच्छा, एक मैंने ना अपनी वीडियो के जब कमेंट्स पढ़ रही थी ना, तो उसमें जिक्र आया था कि ये लड़की टीचर है। अच्छा, मैं बता दूं, ये बात क्लियर कर दूं, टीचिंग से मेरा कोई भी ताल्लुक नहीं, दूर से दूर तक। हाँ, मैं ऑर्फन्स हैं, मेरे पास 20 ऑर्फन्स हैं जिनको मैं पढ़ाती हूँ, उनकी अल्हम्दुलिल्लाह कफालत करती हूँ। अल्लाह पाक ने मेरे स्पोर्ट दे काम लगाया हुआ है।
तो आपकी एज कितनी पूछ सकता हूँ, लड़कियों से पूछने नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सच बताऊंगी, मेरी एज है 24 ईयर्स ओल्ड। 24 ईयर में आप असिस्टेंट कमिश्नर में बनने जा रही हैं, शादी को भी आपको 4 साल हो चुके हैं और आप कफालत भी कर रही हैं। जी बिल्कुल। तो कैसे ये पॉसिबल है? ये सब कुछ अल्लाह की ब्लेसिंग है। मुझे खुद भी समझ नहीं आता कि मैं ये सब कुछ कैसे मेंटेन कर लेती हूँ, और मैं घर भी खुद मेंटेन करती हूँ। मैंने कोई मेड नहीं रखा हुआ, मैं अपने हस्बैंड के, अपने सास ससुर के काम सारे खुद करती हूँ। बिल्कुल। और इसके अलावा मैंने आपको बताया ये ऑर्फन्स को, और इसके अलावा ये मेरी स्टडी, मैं मुश्किल से अगर ये कह लें कि अपनी लाइफ को अगर टाइम देती हूँ तो ये सिर्फ 4 घंटे में सोती हूँ। अच्छा। बाकी सारा टाइम में काम करती हूँ। और हाँ, इस बिजी स्केड्यूल के अंदर आपको पता है CSS में बहुत पढ़ना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे। इस बिजी स्केड्यूल के अंदर मैं इमरान अशरफ साहब के शो के लिए 1 घंटा जरूर निकालती हूँ। उसको क्या करती हैं आप? उनको मैं देखती हूँ, उनको मैं बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मैंने बताया ना, एक ड्रीम होता है एक इंसान का, मेरा भी बहुत बड़ा ड्रीम था कि मैं उनके साथ एक्टिंग करूँ। और यकीन करें, मैं जब मुज़ाकरात शो पर गई हूँ इमरान अशरफ साहब के साथ मैंने एक्टिंग की, तो वहाँ पे मैंने ऐसा फील किया कि बस ये मेरी जो एक्टिंग वाली फील्ड का मेरा ड्रीम था वो आज कंप्लीट हो गया। क्या बात है। अच्छा, अभी जब आपकी गाड़ी में नीली बत्ती लग जाएगी, ये लोगों के लिए आपकी जो हमदर्दियाँ हैं वो इसी तरह रहेंगी या प्रोटोकॉल लाइफ का चेंज हो जाएगा? अल्लाह पाक आपको असिस्टेंट कमिश्नर बनाता है। आमीन। सर अभी तो ये देखें ना, एक छोटा सा वीडियो वायरल हुआ है तो बेशुमार आपको पता है फैमिली में बहुत अच्छे कमेंट्स भी आए। जब ये वीडियो वायरल हुआ है ना, मॉर्निंग में मुझे कॉल्स आना स्टार्ट हो गई। बेशुमार कॉल्स ऐसी थी जो मुझे कांग्रेस के लिए किया गया, और बेशुमार ऐसी भी थी जो मेरे मुखालिफ से कि ये क्या, फैमिली में काफ़ी लोगों ने हल्ला बोल दिया कि ये क्या अभी एक्टिंग की तरफ जाएगी, अभी तो ये पढ़ रही थी, अभी क्या क्या। आपको पता है तरक्की करता हुआ बंदे को किसी को भी बर्दाश्त नहीं होता। बेशुमार पब्लिक ऐसी है, फैमिली ही आपकी ऐसी होती है जो आपको इस तरह के कामों के लिए जो है वो डिप्रेशन की तरफ लेकर जाती है। लेकिन मैंने बहुत खुद को स्टैंड लिया कि कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी में लड़कियों को क्या मशवरा देना चाहिए, क्या एडवाइस देना चाहेंगी कि वो अगर अरेंज मैरिज कर लें और अपनी ज़िंदगी को किस तरह वो लेके आगे चल सकती हैं? कोई अच्छे पैगाम के साथ एंडिंग कीजिए। मैं यही कहूँगी कि आप लड़कियाँ समझती हैं कि हम मैच्योर हैं, अपने लिए डिसीजन खुद ले सकती हैं, लेकिन हम बहुत बेवकूफ़ होती हैं, किसी की भी बातों में आ जाती हैं। तो हमें चाहिए कि हमारे जो वालिदैन हैं जिन्होंने हमें पैदा किया, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनके डिसीजन को प्रायोरिटी दें, और जो वो कहते हैं वो आपके लिए बेहतर होता है। और इसी में और दुआओं के ज़ेरे साया अगर एक लड़की अपने घर से रुखसत होती है तो वो ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी को सर्वाइव कर सकती है, एज इट इज़ मी। क्या बात है। नाज़रीन किराम, हमारी स्टोरी का आगाज़ हुआ एक्टिंग से, लेकिन इसका इख्तिताम जो है वो इंतहाई दिलचस्प अंदाज से हुआ। उसकी वजूहत कुछ यूँ थी कि मेरे साथ बैठी हुई ये खातून जिसने अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया कि मैंने मैट्रिक में शादी की थी, अरेंज मैरिज, और अरेंज मैरिज के बाद आज वो CSS का इम्तहान देने के लिए तैयार है। और मैं सल्यूट पेश करता हूँ ऐसे मर्द हजरात को कि जो अपनी वाइफ के साथ इस तरह कंप्रोमाइज़ करते हैं और उनको आगे लेकर चलते हैं, और ज़िंदगी में जहां उन्हें ज़रूरत होती है हस्बैंड की वहीं पर उनका वो साथ दे रहे हैं। तो इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। देखते रहें SPN न्यूज़।